मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2026 बहुत ज़्यादा बेहतर बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा। आपको बता दें कि आपके लिए ये जो बदलाव होगा वो आपके जीवन में कई तरह से आपको प्रभावित करेगा, क्योंकि आपने अपना बहुत ज़्यादा बुरा वक्त देखा है। वर्ष 2023, 24, 25 तो कम, लेकिन 23 और 24 सबसे ज़्यादा आपने बहुत बुरा वक्त देखा है। बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम आपने गुजारा है और उसका मुख्य कारण शनि की 7.5 और राहु का प्रभाव रहा है, जिस कारण से आपने बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है। कितना ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है जिससे आप एकदम से टूट चुके हैं या टूट चुके थे उस समय भी, और डिप्रेशन में भी जा चुके थे। जी हाँ मित्रों, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। आपके जीवन में कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अब ये समस्या जो है वो बदलेगा, वो परेशानी जो है वो बदलेगा। समस्या थोड़े से रहेंगे भी, क्योंकि समस्या तो रहेंगे ही, लेकिन फिर भी जो है वो आपके जीवन में एक बेहतर बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा। और ये बदलाव आपको बहुत ज़्यादा सुकून देगा, बहुत ज़्यादा राहत देगा, क्योंकि आपने जैसा वक्त गुजारा है, जैसे वक्त का टाइम का बुरा टाइम का सामना किया है, आप बहुत ज़्यादा भयभीत भी हैं ये सोचकर कि ऐसा वक्त कभी मेरे जीवन में ना आए। इसलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समस्या होते हैं, आते हैं, लेकिन उसका समाधान आप ढूंढ लेते हैं तो समाधान आपके जीवन में परेशानी को कम करता है, समस्या को कम कर देता है। क्योंकि आपने देखिए वर्ष 2023, 24 और 25 तक थोड़े से जो शनि की 7.5 का प्रथम चरण रहा है, राहु का जो प्रचंड प्रभाव रहा है, ये आपको सबसे ज़्यादा मानसिक परेशानी दिया है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा है कि द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि रही है, जिस कारण से आपको आपके परिवार से भी बहुत ज़्यादा रिश्ता खराब हुआ है। चाहे आपके माता पिता हो, भाई बहन हो या कोई भी हो, उनसे आपके रिश्ते खराब हुए हैं। चाहे आपकी तरफ से सही हो, चाहे उनके तरफ से सही हो, लेकिन रिश्ते खराब हुए हैं। दूसरी बात है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपशब्द भी कह चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होकर बहुत ज़्यादा आप मतलब कह सकते हैं कि आपा से बाहर हो चुके थे उस समय भी, क्योंकि आपका बहुत बुरा टाइम आपने देखा है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत असर पड़ा। कई तरह के आपको जैसे कि इन्फेक्शन हो, जैसे किडनी से संबंधित परेशानी, साथ साथ आपको टाइफाइड हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, साथ ही साथ आपको और भी तरह के जैसे कह सकते हैं कि ऑपरेशन वगैरह तक का एक कह सकते हैं कि वहाँ तक पहुँच कर भी या तो आपको ऑपरेशन हो चुका है या ऑपरेशन तक आपको पहुँचने या डॉक्टरी ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत डॉक्टर ने बताया कि आपको थोड़ा सा ये कर ले, वो कर ले, वरना ऐसा, वरना वैसा, वरना वैसा, ऐसी भी स्थिति आपके सामने आया है। मेंटली इतने परेशान आप हुए हैं कि जैसे आपको लगा होगा कि ये दुनिया ही बेकार है। मतलब आप अपने आप को बहुत गलत गलत दिमाग में आपके सोच उत्पन्न कर दिया है। ऐसा वक्त भी आपने गुजारा है, ये खास करके 23, 24 और 25 का थोड़ा सा ही सही, लेकिन हाँ, ये भी वर्ष 25 भी आपको परेशान किया है। इसके साथ साथ आप देखिए आपका भाग्य भी कई चीज़ों में साथ नहीं दिया और कई बार आपको चोट भी लगा होगा, थोड़े से ही सही, कुछ ज़्यादा कभी कम चोट भी लगा होगा। कर्ज भी आप झेले हैं, कर्ज में भी आपको जाना पड़ा है, आर्थिक नुकसान भी हुआ है। मतलब आप एकदम से समझ लें कि डिप्रेशन में जा चुके थे, लेकिन अब जो है वो बाहर, अब इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे और आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लाभ और फायदे की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यही कहेंगे, टेंशन लेने का नहीं है, क्योंकि टेंशन आप बहुत लेते हैं। आपके बारे में थोड़ी जानकारी दे दे कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले राशि हैं। छोटी छोटी बात को लेकर कोई आपको छोटी सी बात कह दे कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। आप दूसरों को खुश बहुत करते हैं। आपके जो मन होता है बहुत चंचल होता है, कहीं स्थिर नहीं रह पाते हैं, एक जगह नहीं स्थिर रहते हैं, जगह बदलते रहते हैं। साथ साथ आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, बहुत सोचते रहते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आप मतलब जब तक सो नहीं जाएं तब तक आपके दिमाग में बहुत तरह की बातें चलते रहते हैं। एक पॉजिटिव बात बता दें आपको, जो आप सोचते हैं यदि आप वो चीज़ कर लें तो आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, और इसी कारण से आप जो सोचते हैं अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप दिमाग से बहुत तेज होते हैं लेकिन फिजिकली आप एक्टिव नहीं रहते हैं ज़्यादा।
यही चीज़ यदि आप दूसरों को एडवाइस देते हैं, यदि आप दूसरों को एडवाइस देते हैं तो वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए लोग आपको कहता है कि तो आपने खुद क्यों नहीं किया? आप खुद भी तो कर सकते हैं, आप खुद भी तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यही है कि आप एक्टिव शरीर से नहीं रहते हैं, फिजिकली एक्टिव बहुत कम रहते हैं। यदि आप एक्टिव रहें तो आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पास बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छा होता है। आप किसी चीज़ को बहुत पहले ही समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग यदि काम करें तो बहुत आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष 2026 के बारे में आपको बता दें मित्रों कि इस वर्ष जो है वो बड़े ग्रहों का साथ आपको बहुत मिलने वाला है। यही चीज़ है जो आपको लकी बनाएगा और बहुत ज़्यादा लकी बनाएगा, क्योंकि इस वर्ष जो है वो ग्रहों का ऐसा साथ मिलेगा जिससे कि आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आपने देखा है उसकी भरपाई कर देगा। जैसे आपको बता दें कि इस वर्ष सबसे बड़ी बात है कि देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में और साथ साथ पंचम भाव में और छठे भाव में रहेंगे। यही कारण है कि ये परिवर्तन का दौर होगा। उसके बाद बता दें शनि आप ही के राशि में रहेंगे और शनि की दृष्टि तृतीय, सप्तम, दशम भाव पर रहेगी पूरे वर्ष। राहु द्वादश भाव में रहेंगे। राहु की दृष्टि चौथे, छठे और अष्टम भाव पर पूरे वर्ष रहेगी 5 दिसंबर तक। केतु जो है वो सिंह राशि यानी छठे भाव में रहेंगे। केतु की दृष्टि दशम, द्वादश और द्वितीय भाव पर रहेगी पूरे वर्ष, 5 दिसंबर तक। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके अष्टम, दशम और द्वादश भाव पर दृष्टि बनाए रखेंगे और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है कि यहाँ जब दृष्टि पड़ेगी इन ग्रहों की तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु जो हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। जहाँ देखते हैं वहाँ शुभता लाते हैं। तो गुरु जो हैं वो 2 जून तक आपके इसी भाव में रहेंगे, चौथे भाव में। उसके बाद पंचम भाव में आ जाएंगे। चौथे, पंचम ये दोनों भाव आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि छठे भाव पर भी गुरु यदि रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कई चीज़ों में शुभता आपको देंगे। तो ये वर्ष आपके लिए किस तरह से बेहतर रहने वाला है अब हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बता दें मित्रों, ये वर्ष जो है वो ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का योग है। इस वर्ष संतान से जुड़े आपको बहुत अच्छी खबर प्राप्त होगा। इस वर्ष में आपको संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, तो संतान प्राप्त भी हो सकते हैं। संतान से संबंधित कोई खुशखबरी भी प्राप्त होगा। जैसे यदि संतान किसी उच्च पद की तैयारी में है या किसी भी चीज़ की तैयारी में है तो उनको उन चीज़ों के जो सपने हैं वो पूरे होंगे। अब उनसे आपको फ़ायदा होगा कि आप बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करेंगे कि हमारे संतान ने ऐसा किया, कुछ अच्छे कार्य जरूर करेंगे। यदि किसी अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं आपके संतान, जैसे कला, संस्कृति, पेंटिंग, फिल्म इंडस्ट्री और भी खेल जगत, तो निश्चित रूप से आपके संतान आपको बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कराएंगे। ये समय इतना अच्छा है। साथ साथ मित्रों आपको बता दें कि इस समय राहु जो द्वादश भाव में रहने वाले हैं, तो आपको विदेश यात्रा करने के लिए यदि विदेश से जुड़ा कोई काम हो तो उसमें आपको सफलता मिलेगा। विदेश से जुड़ सकते हैं। कई तरह की, जैसा कि आपकी कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है, बहुत तीव्र राहु कर देगा, तो आप बहुत चीज़ों को पहले ही समझ जाएंगे और कुछ सीखना आपको है, यदि कुछ सीखना चाहेंगे तो बहुत जल्द सीख लेंगे। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। तो ये जो वर्ष है वो कुछ सीखने का है। यदि आप कुछ अपने जीवन में सीखकर अपने कुछ नए व्यापार, कारोबार, कुछ प्रोफेशन अपने जीवन में अपने आप को नई चीज़ों से जोड़ना चाहते हैं तो सीखने के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस वर्ष जो राहु का प्रभाव रहेगा वो आपको कुछ नेगेटिव चीज़ भी देगा। केतु का प्रभाव जो रहेगा वो कुछ नेगेटिव चीज़ भी देगा। तो हम आपको ये बता देते हैं कि नेगेटिव क्या देगा। तो चिंता कभी कभी देगा और ख़ास करके सबसे बुरी बात यह है कि अनिद्रा होगा, मन बहुत भटकेगा, नशा आदि की स्थिति बनेगी। आप जो गलती कर रहे हैं या गलत कर चुके हैं उसके बारे में बहुत सोचेंगे कि हमने ऐसा गलत क्यों किया, क्योंकि राहु आपको अध्यात्म की तरफ जोड़ेगा। पूजा पाठ, धर्म, कर्म करने की आपके अंदर एक सोच होगी, अध्यात्म से जुड़ेंगे। जैसे आप इस समय गुरु दीक्षा ले सकते हैं, मंत्र पूजा पाठ खूब करेंगे, धार्मिक यात्राएं खूब करेंगे और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। और अफसोस होगा कि हमने अपने पुराने समय में, अब तक के समय में बहुत गलत किया, ऐसा क्यों किया। अभी भी आपको ऐसा पछतावा होता है और होगा भी, क्योंकि आप बहुत दिल के सॉफ्ट होते हैं।
आगे बात करें कुछ उपलब्धियों के बारे में, बता दें कि आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे बड़ी स्थिति यह है कि इस समय प्रॉपर्टी का फ़ायदा होगा। आप अपने खुद के दम पर प्रॉपर्टी बना पाएंगे, और ये खास करके 2 जून से पहले आप अपने नाम से, अपने जीवन साथी, बच्चों के नाम से, किसी के नाम से ज़मीन खरीदेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अपने नाम से कोशिश ना करें खरीदने का। यदि आप खरीदते हैं तो कोशिश कम करें खरीदने का अपने नाम से, लेकिन यदि मजबूरी हो तो खरीदें। लेकिन आप उपाय करते रहें शनि का, क्योंकि ये शनि के प्रभाव के कारण हम आपको कुछ समय के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष आपके नाम प्रॉपर्टी हो सकता है, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद की खरीदारी आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी जो होगा वो आपको आपके पूर्वजों का प्रॉपर्टी भी हो सकता है, जिसे कह सकते हैं कि विरासत का संपत्ति, धन, ये सब आपको प्राप्त हो सकता है। साथ साथ इस वर्ष वाहन खरीदने का बहुत अच्छा चांस है। आप चाहते हैं घर खरीदना, वाहन खरीदना, तो पूरा चांस है, क्योंकि चौथे भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति जो 2 जून तक आपको वाहन खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी उकसाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, और अपने घर परिवार के लिए एक सुंदर सा बहुत चमचमाती हुई गाड़ी की खरीदारी कर सकते हैं। अपने लिए मन का जो आपका सपना है वो पूरा हो सकता है, गाड़ी खरीद सकते हैं। यहाँ तक आप घर भी बनाने के यदि प्लान पहले से कर रहे हैं तो इस वर्ष आप नए घर में प्रवेश भी कर सकते हैं। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, इस वर्ष ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको फ़ायदा तो बहुत होगा, लेकिन थोड़े बहुत रुकावट भी आएगा। वो रुकावट भी आपको हम बताते चलेंगे। लेकिन एक बात और कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। इस वर्ष प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा समय रहेगा, और वो समय आपका शुरू होने जा रहा है 2 जून के बाद। प्रेम संबंध का मतलब आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपसे शादी भी करेंगे, और आप लव मैरिज भी करेंगे, लव अरेंज मैरिज भी हो सकता है। मतलब ये समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी प्रसन्नता, बहुत बड़ी खुशखबरी देकर ही रहेगा। इसलिए ये वर्ष यदि आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, आपकी चाहत, आपकी इच्छा है शादी विवाह करने की, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप इस समय शादी भी कर सकते हैं। लेकिन हर तरह के मैरिज का संभावना है। खास करके 2 जून के बाद आपका समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जहां आप शादी पक्की हो सकती है, शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष यदि कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, यदि कोई ऐसा मामला हो, तो उसमें आपको सफलता, उसमें आपको सपोर्ट मिलने की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। ऐसे लोगों को तो बहुत फ़ायदा इस वर्ष मिलने वाला है जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये समय आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देगा देव गुरु बृहस्पति के कारण। जी हाँ मित्रों, क्योंकि चौथे भाव में रहेंगे तो इस वर्ष आपको काफ़ी, आपका बिजनेस चलेगा, इस तरह के कार्य आपका बहुत ज़्यादा फलेगा फूलेगा, इसलिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग शिक्षण, मीडिया और कह सकते हैं कि ऐसे चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इस वर्ष आप संपत्ति बनाएंगे, इस वर्ष आप धन बनाएंगे, धन में इजाफा होगा, कानूनी समस्या का समाधान होगा, कानूनी विवाद का समाधान होगा। ये वर्ष आपको इतना बड़ा फ़ायदा देने जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव थोड़ा सा रहेगा, एकदम से अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, बुरा भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य को लेकर प्रभावित केतु करेंगे, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना करें कि स्वास्थ्य का ध्यान ही ना रखें और आप अन्य कामों में लगे रहें। इससे होगा क्या कि कुछ समय तो आप ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के कारण फिर आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस वर्ष आपके स्वास्थ्य से संबंधित थोड़े से परेशानी केतु देगा। यहाँ तक कि शत्रु भी एक्टिव रहेगा। आपके तरक्की, सफलता से कोई भी जलने वाले हैं, आपके शत्रु होंगे या आपके जो भी हों, वो आपसे एकदम से ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे, और आपकी तरक्की से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा उन्हें, लेकिन वो कुछ खास नुकसान नहीं कर पाएंगे। बस ये है कि वो आपको आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न करने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन उनके किए गए उपाय उन्हें सफलता नहीं देगी। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस समय आपके लिए एक अच्छी बात बता दें कि इस पूरे वर्ष में आपके परिवार में बहुत शुभ और मांगलिक कार्य होने की भी संभावना बन रही है। इसलिए ये जो वर्ष रहने वाला है आपके लिए शुभ मांगलिक कार्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे घर में चाइल्ड बर्थ होना, घर में बच्चों का जन्म होना, घर में
नए काम शुरू होना, घर में शादी विवाह होना, घर का निर्माण होना, घर में नए चीज़ों का आना, जैसे महंगी कीमती चीज़ों की, जैसे वाहन का आना, घर में एसी, कूलर और बड़े बड़े महंगे महंगे कीमती और विदेशी चीज़ों का घर में एंट्री होना, जैसे बहुत तरह के चीज़ होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, हर कोई चाहता है। तो हर तरह के लोग हैं, अपने हिसाब से अपनी तरह से अपनी तरफ से वो खरीदारी करेंगे। इस वर्ष जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छा काम मिलेगा और आपका मान सम्मान इस वर्ष बहुत बढ़ेगा। इस वर्ष विदेश यात्रा का बहुत अच्छा समय है, बहुत बेहतर समय है। लेकिन याद रखिएगा, खर्च आपका आपके हाथों मतलब कंट्रोल से बाहर रहेगा, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण बनाने की अपनी तरफ से कोशिश इस वर्ष ज़रूर करना चाहिए। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें कि इस वर्ष आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो होगा ही, लेकिन इस वर्ष बहुत अच्छा चलेगा। खास करके आपको बता दें कि 31 अक्टूबर तक ये जो समय रहने वाला है, इस समय काफ़ी धन प्राप्त आपको होगा। खास करके 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में आपके बिजनेस की शुरुआत भी करेंगे, नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बिजनेस में आपका दिमाग बहुत चलेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत तीव्र रहेगी। यहाँ से इनकम कई गुना बढ़ जाएगा। वैसे तो इनकम आपका इस वर्ष पूरे वर्ष में होने की बहुत अधिक संभावना है, लेकिन ये जो समय रहने वाला है, ज़्यादातर आपका इनकम बढ़ेगा और बहुत तेज़ गति से बढ़ेगा। उससे पहले अब आप सोच रहे होंगे कि उससे पहले नहीं होगा क्या? तो नहीं, उससे पहले बहुत होगा, लेकिन उससे पहले काम आप बहुत करेंगे। कई तरह के बिजनेस की शुरुआत या सुधार या विस्तार, यानी वर्ष जनवरी से लेकर जून मई तक आप बिजनेस में सुधार विस्तार बहुत तरह की चीज़ों को अप्लाई करेंगे। एक तरह के कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते भी रहेंगे, इनकम भी करते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करते रहेंगे। लेकिन जैसा ही तीव्र गति जिसे कह सकते हैं ग्राफ सीधे एकदम से ऊपर की तरफ उछलेगा, वो 2 जून के बाद 31 अक्टूबर तक ऐसा रहेगा जैसे कि आपने वैसा कभी सोचा नहीं है, वो इनकम आपका होगा। राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए वैसे तो सूर्य बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, लेकिन इन ग्रहों का साथ आपको राजनीतिक क्षेत्र में जोड़ सकता है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। इस वर्ष कर्ज से भी आप मुक्त हो जाएंगे। कर्ज, विवाद और टेंशन, दुश्मन, ये सब आपको जो परेशान कर रहे हैं उनसे आप एकदम से फ्री हो जाएंगे। ये है कि थोड़े दबाव रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फ्री होने की भी बहुत अधिक संभावना है। जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बेहतर रहने वाला है। नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बता दें कि ये वर्ष आपको नौकरी भी देगा, लेकिन कोशिश जल्दी से करें, क्योंकि ये जो वर्ष रहने वाला है नौकरी के लिए 2 जून तक बहुत अच्छा समय है। उसके बाद फिर 31 अक्टूबर के बाद आपका बेहतर समय रहेगा। उसके बीच में शनि प्रभावित कर रहे हैं, उसके बीच में ये समझ लें कि वैसे पूरे वर्ष शनि आपको नौकरी में रुकावट डालते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, कई तरह के नुकसान होते रहेगा। तो लेकिन इन जैसे नुकसान होगा, जैसे बारिश हो रहा है तो छतरी लेकर आप आगे निकल जाएंगे, काम भी बन जाएगा। उसी तरह से ये छतरी का काम गुरु करेंगे। गुरु आपको नौकरी में सफलता, नौकरी दिला देंगे, क्योंकि कैरियर के स्वामी गुरु हैं, तो नौकरी भी दिला सकते हैं। गुरु आपको नौकरी में सफलता भी दिला सकते हैं, नौकरी से संबंधित समस्या को दूर भी कर सकते हैं। और नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय, जॉब के लिए आपके लिए गुरु बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे, बेहतर साबित होंगे। अब ये शनि जो हैं वो, क्योंकि गुरु जो है वो आपके जॉब के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। गुरु सपोर्ट करे तो आपको नौकरी बहुत जल्द मिलता है, लेकिन शनि जो हैं वो नौकरी भाव को देख रहे हैं, पूरे वर्ष देखेंगे। तो नौकरी भाव पर दृष्टि गुरु की रहेगी, तो शनि की रहेगी, तो शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। अब बताइए, जॉब पर पूरी दृष्टि रहेगी तो जॉब में तो थोड़े बहुत परेशानी कर देते रहेंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि जो है वो, जैसा कि हमने आपको बताया, गुरु की दृष्टि रहेगी जॉब पर, तो गुरु भी आपको सपोर्ट करेंगे। गुरु का भी काम है सपोर्ट करना, तो यहाँ गुरु आपको सपोर्ट करते रहेंगे। और सपोर्ट करते करते ये स्थिति बनेगी कि गुरु की जो स्थिति है वो 2 जून तक आपको सपोर्ट करेंगे, तो आपको रक्षा भी करेंगे, जॉब भी मिल जाएगा, प्रमोशन भी हो सकता है और बहुत तरह के लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन फिर जैसे ही गुरु की दृष्टि वहाँ से हट जाएगी और लाभ के घर पर चली जाएगी 2 जून से 31 अक्टूबर तक, तो यहाँ थोड़े से संघर्ष आपको करना पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आपको फिर राहत मिलेगा 31 अक्टूबर से। 31 अक्टूबर से फिर से देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति रहेगी वो सीधे आपके
दशम भाव पर रहेगी तो नौकरी का चांस फिर से एक बार होगा। तो इस बीच में थोड़े से परेशान आप होंगे, लेकिन यह है कि नौकरी प्राप्ति का बहुत अच्छा चांस इस वर्ष आपको मिलने वाला है। अब आप पर डिपेंड करता है कि समय का आप कैसे सदुपयोग करते हैं। इसलिए आप इस समय जितना अपनी तरफ से कोशिश करें, प्रयास करें कि नौकरी मिले, जॉब के लिए प्रयास करते रहें, तब जाकर आप निश्चित रूप से सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरु जब सपोर्ट करते हैं तो जॉब आदि में बहुत जल्द सफलता प्राप्त होता है। तो प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए प्रयासरत रहने के लिए हम सलाह देते हैं कि आप जितना ज़्यादा हो जॉब में प्रयासरत रहें, आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ साथ बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों फाइनेंशियल स्थिति को लेकर ये वर्ष वैसे थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा। कहीं शनि आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये वर्ष आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर बहुत अच्छा होगा। धन में इजाफा पूरी तरह से होगा। आप इस वर्ष बहुत पैसे को बहुत बड़े जगह पे खर्च कर सकते हैं, जैसे ज़मीन की खरीदारी कर सकते हैं, घर की खरीदारी कर सकते हैं और अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जहां पैसे लगाएंगे, चाहे वो आप पशुपालन करें, मछली पालन करें या कोई मशीनरी सामग्री खरीद कर आप उससे कुछ अपना बिजनेस शुरू करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शुरुआत भी इस वर्ष आप करने वाले हैं। शिक्षा को लेकर भी ये वर्ष बहुत अच्छा है, जहां विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहतर रिजल्ट प्राप्ति का योग है। ये वर्ष यही कहेंगे कि पुराने समय से ज़्यादा बेहतर और भाग्योदय कराने वाला वर्ष रहने वाला है। इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा है। अब उपाय समझ लीजिए, ये उपाय करेंगे तो आपकी जो परेशानी है, चिंता है, वो सब दूर होगा। उपाय के रूप में आप एक चीज़ नोट कर लें जो आप हमेशा करते रहें अपने जीवन में, और वो उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनके जीवन में जितनी भी परेशानी है वो आती तो है, लेकिन क्योंकि आना तो है, लेकिन वो कम पड़ जाते हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है अपने आप में, क्योंकि सभी ग्रहों पर उसका प्रभाव पड़ जाता है, तो कोई भी ग्रह जो अपना निगेटिव प्रभाव देता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और यहाँ तक कि लगभग ये समझ ले कि आपको भाग्योदय भी कर देता है। बाकी आप चाहें तो हनुमान चालीसा का खूब पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, मेरा मतलब हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए, उसके बाद शिव जी को प्रसन्न कीजिए, और राहु से बचना है तो माँ दुर्गा को प्रसन्न कीजिए। तो आप मंदिर भी जाया करें, समय समय पर तीर्थ स्थल पर जाया करें, शुद्ध और पवित्र होकर धार्मिक कार्य किया करें। वैसे तो करेंगे इस वर्ष बहुत ज़्यादा, तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी रखिए, तो और भी ज़्यादा आपको हम एक्टिव रखेंगे, नई नई अच्छी जानकारी देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।